हाल ही में संगाई महोत्सव 2022 निम्न में से किस राज्य में मनाया गया? तो इसका उत्तर होगा ए, इसका उत्तर होगा एक का डी, मणिपुर। हाल ही में अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम निम्न में से किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में निम्न में से किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में फेस आधारित KYC शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। हाल ही में पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख किसे नामित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में प्रदान किए गए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हुए इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 निम्न में से कौन सा देश का मेजबान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2023 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सिंगापुर। हाल ही में गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 24 नवंबर। नौवां क्वेश्चन हम लोग देते हैं, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? शिव नारायण चंद्रपॉल इसका उत्तर हो जाएगा, शिव नारायण चंद्रपॉल। हाल ही में किस राज्य द्वारा राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, असम। हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए गए, इसे किस क्षेत्र में सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, नर्सिंग। हाल ही में किस भारतीय कंपनी द्वारा बिस्लेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, टाटा। हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत स्वीकृति के साथ PM नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 77% के साथ। हाल ही में निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, पूर्णिमा देवी वर्मन। हाल ही में मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसे निम्न में से किस राज्य में मनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 16वां क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण निम्न में से कहाँ किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओडिशा, APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला ने अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अरुणा मिलर। हाल ही में जारी फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी निम्न में से कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। किसने हाल ही में अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, राखी कपूर। हाल ही में किसे FICCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, राजेंद्र पंवार। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CDP की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर निम्न में से कौन बन गया है? सी, मुंबई। हाल ही में निम्न में से कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में निम्न में से किस देश द्वारा ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अमेरिका। हाल ही में अनवर इब्राहिम को किस देश में 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर है, नवंबर 2022 में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। चीन ने हाल ही में किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कतर। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 8वें स्थान पर रहा है। किसे हाल ही में नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, शेर बहादुर देउबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, नागपुर में किया है। 30वां प्रश्न है,
हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने कहाँ जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कोयम्बटूर में। हाल ही में यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों को किस दिवस को हर वर्ष को भारतीय भाषा दिवस मनाने को कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने को कहा है। 22 नवंबर 2022 को भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हुआ, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ए, जोरबा। हाल ही में प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, रवि कुमार सागर को। नवंबर 2022 में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया था? बी, दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, शासन और नागरिकों को करीब लाना। याद रखिएगा, शासन और नागरिकों को करीब लाना। 36वां प्रश्न है, साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, खालिद जावेद को। 37वां प्रश्न, प्रतिष्ठित सुमित्रा चरितराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उमा शर्मा को। हाल ही में ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? शरद कमल। कौन बन गए? शरद कमल। हाल ही में मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, संध्या देवनाथन को। याद रखिएगा, संध्या देवनाथन। 40वां प्रश्न है, 15 से 17 नवंबर 2022 के मध्य ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अबू धाबी में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 नवंबर 2022 को मून रॉकेट आर्टेमिस 1 निम्न में से किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा, आर्टेमिस 1 संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है? 8 बिलियन। इसका उत्तर हो जाएगा 8 बिलियन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार 8 बिलियन विश्व की जनसंख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैरी कॉम को चुना गया है। अगला प्रश्न है जो कि 44वां है, अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो ये कौन करेगा? श्रीलंका। ए, हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? अरविंद वीरमानी को। सी, किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने फायर आर्म्स के सार्वजनिक प्रदर्शन, हथियारों का महिमा मंडन करने वाले गीतों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? ए, पंजाब। हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, नीरज चोपड़ा को। 49वां प्रश्न है, निम्न में से किसे अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मैरी थार्प। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, चिरंजीवी। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, दलाई लामा। हाल ही में कजाकिस्तान का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कासिम जोमार्ट टोकायोव। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 61वां रैंक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। नवंबर 2022 भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, राजस्थान में। विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अरुण गोयल को। 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश।
हाल ही में हुए एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए मनिका बत्रा। 60वां प्रश्न है, भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी फ्रांस से। 61वां प्रश्न है, निम्न में से किस समूह द्वारा स्पेशियल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए COP27। नेक्स्ट प्रश्न है 62वां प्रश्न है, 15 नवंबर झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? यह राज्य अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण कर लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 22। 63वां प्रश्न है, 30 नवंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी शरद कमल अचंता को। अब 64वां प्रश्न है, हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से निम्न में से किसे सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए कार्लोस सौरव। 65वां प्रश्न है, आईसीसी मेंस T20 कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट निम्न में से किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी सैम कुर्रन को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती के CEO के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गौरव द्विवेदी को, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा गौरव द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 66वां, हाल ही में विज्ञान में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वेंकी रामकृष्ण। 68वां प्रश्न है, नवंबर 2022 में आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता निम्न में से कौन सा देश बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी इंग्लैंड। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट निम्न में से किस कंपनी को मिला है? इसका उत्तर हो जाएगा ए रिलायंस इंडस्ट्रीज को। 17वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश को अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग सूची से हटा दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी भारत। निम्न में से कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत को पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कट मरीन वेसल का निर्माण करेगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी कोचिन शिपयार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नताशा पिर्क मुसर। नेक्स्ट प्रश्न है 73, 10 नवंबर 2022 को फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने मिलेट डे मनाया है? इसका उत्तर हो जाएगा डी ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2022 पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा बी CV आनंद बोस। 75वां प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी लांस नायक मंजू। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने से छोड़ दी है? इसका उत्तर हो जाएगा ए सऊदी अरब। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां, नवंबर 2022 में भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और डेनमार्क के कोल्डिंग संग्रहालय ने डेनमार्क और भारत की चांदी की वस्तुओं के खजाने विषय पर प्रदर्शनी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मार्च 2023 में यह प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कोयला मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2022 में देश में कुल कोयले का उत्पादन 448 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष की इस अवधि के उत्पादन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 18%। हाल ही में जारी 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक पिछले वर्ष सितंबर 2021 के सूचकांक की तुलना में सितंबर 2022 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 7.9% वृद्धि हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 80वां है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया को कब लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 1 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रुपये में विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की अनुमति के बाद 2 भारतीय बैंकों के साथ कितने विशेष वस्त्रों खाते खोले गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 9 खाते। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर सितंबर के 5.84% से बढ़कर अक्टूबर में कितने फीसदी पर पहुंच गई हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 8.04%। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नवंबर 2022 को पशुपालन और डेयरी विभाग आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में बेंगलुरु में भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की निम्न में से कौन सी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 101वीं जयंती के। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 17वीं शताब्दी के महान योद्धा लचित बरफुकन की निम्न में से किस क्रम की जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले उत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 400वीं जयंती। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नवंबर 2022 भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन के मौके पर किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए समाज सेवी प्रथम को। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 में कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता EXCELL पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए भारत। 87वां प्रश्न है 19 से 24 नवंबर 2022 तक भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी द्वारा ओमान के तट पर युद्धाभ्यास नसीम अल बहर 2022 के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 13वें संस्करण है, याद रखिएगा 13वें संस्करण। नेक्स्ट प्रश्न है 14 से 25 नवंबर 2022 तक वनों के विलुप्तप्राय जंतुओं और वनस्पति के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार संबंधी सम्मेलन पर पक्षकारों की 19वीं बैठक COP19 का आयोजन निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए पनामा सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश में 33वां और प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व के लिए केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान ने उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल की निम्न में से कौन सी बौनी किस्म का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ए और बी पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और बी पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। याद रखिएगा पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और 1652। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु कैंपगौड़ा की कितने फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसको याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी 108। हाल ही में बिहार राजस्व विभाग की ओर से जारी राज्य के सभी 38 जिलों के लिए परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर रिपोर्ट में कौन सा जिला शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए बांका। हाल ही में बिहार के किस जिले में पद्म भूषण पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी ने भगवान श्री राम की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी बक्सर। 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में महिंद्रा एंड महिंद्रा के पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तासी गंग। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट प्रश्न है
4 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में भारतीय जनसंचार संस्थान उत्तर पूर्वी परिसर का उद्घाटन किया? तो इसका तो हो जाएगा बी, मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि अंतिम है, 4 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका तो हो जाएगा ए, उत्तराखंड।